एक बात और है, जो भी सत्संग सुनता है, सत्संग में बैठता है, सत्संग में आता है भैया, उसको 7 लाभ होते हैं। कितने? बोलिएगा जरा जोर से, अरे जोर से बोलिएगा। 7। अच्छा एक बात बताओ, भूख तो नहीं लगी तुम्हें? तो काहे कंजूसी कर रहे हो भैया? बोलो जय सिया राम। अब बताओ सत्संग सुनने से कितने लाभ हैं? कौन कौन से? कह दो महाराज वही पता होता तो हम कथा ना बांच रहे होते। आप काहे को बुलाते हैं? हाँ जी या ना जी? मैं से एक बात बोले, राजस्थान के लोग होते बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे होते हैं राजस्थान के लोग। सुनिए सत्संग के 7 लाभ। पहला लाभ क्या है? विचार की शुद्धि। कई लोगों का प्रश्न होता, महाराज जी हमारा मन बड़ा विचलित रहता, बहुत गंदे विचार आते, बड़े परेशान रहते। अच्छा कोई बात नहीं भैया, बहुत ज्यादा परेशान रहते, गंदे विचार आते, घबराओ मत। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद। एक घड़ी 24 मिनट, 24 मिनट नहीं तो 12 मिनट। 12 मिनट नहीं, पूरी कथा नहीं तुम सुन सकते, 1 मिनट आकर कथा में बैठ जाओ। जरूरी नहीं तुम हमारी कथा में आओ, अपने घर पर रामचरितमानस खोल करके बैठ जाओ, खुद भी सत्संग करो, पूरे परिवार को भी करवाओ। भैया पहले का आप लोगों को पता हो, याद हो, हमें तो बहुत याद है। पहले घर में रात को जब ब्यारी हो जाती थी ना, ब्यारी जानते हो ना, रात का भोजन जिसे हमारी बुंदेली में बयारी कहते हैं, ब्यारी हो जाती थी ना, तो रात को फिर दादाजी मोटा सा चश्मा लगाकर रामायण पढ़ते थे। आग जल रही होती है और पूरा परिवार बैठकर सुनता था। और जब से आग लगी, जब टीवी और बीबी चली, हनुमान जी भैया टीवी से तो हनुमान जी बचावे। अब टीवी का भी जमाना चला गया, अब आ गया मोबाइल का जमाना। आदमी इस मोबाइल में ऐसा फंस गया, वो नहाने भी जाता है तो बाथरूम में मोबाइल ले जाता है। बहुत बुरा फंस गया, बहुत बुरा फंस गया। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है हनुमान जी। बोलो जय सिया राम। अरे जरा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। तो रामचरितमानस पढ़ने से या सत्संग सुनने से पहला लाभ क्या है? विचार की शुद्धि। विचार बढ़िया आएंगे, सोच बढ़िया होगी। भाई साहब विचार बढ़िया आएंगे ना तो मन हमारा प्रसन्न रहेगा। और सत्संग सुनोगे तो वासना का ध्यान नहीं। माई बाप जो पक्का सत्संगी हो जाएगा उसे वासना नहीं, उपासना की याद आती है। तो पहला लाभ है विचार शुद्धि। दूसरा लाभ क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल। कई बार हम वो भी देख लेते जो देखना नहीं चाहिए, वो भी सुनते जो नहीं सुनना चाहिए, वो भी बोल देते जो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो सत्संग करता है उसका इंद्रियों पर काबू हो जाता। आंखों से क्या देखना चाहिए, कानों से क्या सुनना चाहिए, कुछ उल्टा सीधा सुन लेगा तुरंत राम 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 करेगा। कुछ उल्टा बोल देगा तुरंत राम 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 राम, क्षमा करो हनुमान जी महाराज, सीताराम। माई बाप, तो दूसरा लाभ है सत्संग का इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल। तीसरा लाभ क्या है? दृष्टि दोष कम, नजर सुधर जाती। दृष्टि मतलब आंख। ये आंख भैया बहुत खतरनाक है। पूरा खेल तमाशा इसी आंख का है। ये जो पुतली है ना, पूरा तमाशा इसी का है। इस आंख को बेहतरीन रंगीन देखने का बहुत ज्यादा शौक है।
इस आंख को बहुत फेशियल डेंटिंग पेंटिंग लगाकर दिखने का बड़ा शौक है। ये आंख बड़ी खतरनाक है। माई बाप, आंख अगर सुधर गई कि क्या देखना, कब देखना, किनका दर्शन करना, वो आदमी जीते जी मुक्त हो जाता है। तीसरी बात इसी में, आंख देखने यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आप जैसा देखेंगे वैसा संसार आपको दिखाई पड़ेगा। तो तीसरा लाभ है दृष्टि दोष से मुक्ति। चौथा लाभ क्या है? बहुत से लोग आते हैं, गुरुजी हमारा मन बड़ा विचलित रहता, मन स्थिर नहीं है, पूजा में मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। माई बाप, मन चंचल हो तो घबराना नहीं। आप सत्संग की आदत डाल दीजिए, आपका मन स्थिर होने लगेगा। धीरे 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 आपके मन पर रसरी आवत जायते सिल पर परत निशान। जैसे बार बार रस्सी खींचने पर कुआं के ऊपर पड़े हुए पत्थर पर निशान बन जाता है, वैसे ही हमारे मन में भक्ति का भी निशान बन जाता है। बोलो जय सिया राम। ये चौथा लाभ। पांचवा लाभ क्या है? मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि। बुद्धि शुद्ध कैसी हो, कैसे हो? बुद्धि बुद्ध कैसे बने, बुद्धि प्रबुद्ध कैसे बने? माई बाप, ये तभी संभव है जब आप सत्संग सुनेंगे। रामचरितमानस कहती है, पढ़िएगा चौपाई कभी। बिनु सतो संग विवेक